एक्स, एक्स डैश वाई और क्या बाबू, वाई डैश। मान लीजिए ये मैं दिखाना चाहता था आपको, मेरे पास है ना विकल्प जनता बाबू। अब यहां पर लिख दिया आपको वेक्टर आर और इसको मोड के अंदर बंद कर दिया और लिख दिया कितना बाबू, 5 मीटर। क्या लिख दिया, 5 मीटर, ठीक है ना। तो हाँ बाबू, अब इसको क्या पढ़िएगा आप, तो पढ़ेंगे कि एक वेक्टर आर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है बाबू, यही ना, कोई दिक्कत। एक वेक्टर आर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना बाबू, 5 मीटर है, और इसका डायरेक्शन किधर है बाबू, पॉजिटिव एक्स की तरफ, यही ना जनता। आप कहीं जाते हैं किसी दुकान को या किसी चीज को, जगह को देखना होता है तो ऐसा लिखा होता है एरो मार के ए, सॉरी इस पर नहीं रहेगा एरो। आप देखते हैं ना कहीं कहीं कुछ चीज खोजना होता है, जैसे कोचिंग खोजना है, जैसे अभिमन्यु कोचिंग है, तो कहीं कहीं मान लो हमको बताना पड़े किधर है कोचिंग, अभिमन्यु नाम लिखा रहेगा और एरो मारा रहेगा, इसका मतलब इधर जाना, इसी दिशा में आपको जाना, इधर मिलेगा आपको। क्या बाबू, देखिए ना कहीं एरो मार के बताया जाता है, तो दिशा दिखाता कि नहीं एरो, इस हम कहे नहीं तो लोग कहेला कहता है। सुना सुन, तो आर वेक्टर बा, एक परिमाण कितना बाबू, 5 मीटर, डायरेक्शन कितना बा। अब सुन लगा एक बात और ही सुन लगान, सुन लगा तो सुन लगान, ए मर दिया का किसी आगे लो। हाँ बाबू जी, वेक्टर के दिखावेला एरो, एरो से केरो दिखावेला वेक्टर के। बाबू वेक्टर में हई जन हिस्सा बानो हई एकरा कहल जाला टेल, का कहल जाला, टेल, वेक्टर के टेल, जबकि हई का कहाला, हेड, वेक्टर के हेड, ठीक बा। तो हई हई तीर और आई लोग तो नोकीला हिस्सा ये हेड कहा, हई के पीछे लगा कहा टेल, टेल इंग्लिश में शीर्ष, हिंदी में पाद या पोच, समझ ना, पढ़े ना पाद, टेल मैट्रिक में पढ़े होंगे, एक सीढ़ी की पाद इतनी दूरी पर लाना पड़ता था ना। तो बाबू ये इंग्लिश हेड और ये टेल, ये शीर्ष और ये पाद, समझ में ना, ये वेक्टर कहलाता है। तो जिधर शीर्ष रहता है, जिस दिशा में शीर्ष रहता है उधर दिशा होता है, समझ में ना। क्या बाबू बोलना रे, का सुधर बात हो, सूते नहीं क्या नहीं जनता। हाँ बाबू, तो ये वेक्टर बा, एक मैग्नीट्यूड कितना बा, परिमाण कितना बा, और दिशा कितना बा, हेड है ना मानो एक्स के तरफ, टेल है ना भाई, दिशा कर है ना वही पॉजिटिव एक्स की तरफ, कोई दिक्कत। बाबू ये कौन तरीका में लिखल बा वेक्टर के, ये वेक्टर के कौन तरीका में लिखल बा निशान, दिखाए कौन तरीका है, मैथमेटिकली नहीं है, ग्राफिकली है। जब आई जे के रूप में रहेगा ना, जब आई जे के लिखा रहेगा तो क्या रहेगा, वेक्टर रहेगा, सॉरी मैथमेटिकल रहेगा, मैथमेटिकल रहेगा। और जब ग्राफ के थ्रू दिखाएंगे तो ग्राफिकल रहेगा, जब बोल के दिखाएंगे तो डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक। तो अभी ग्राफ पे दिखा रहे हैं इसको, तो वेक्टर को दिखाने का ये कौन सा तरीका है, ग्राफीय तरीका है, समझे। अब कहता है कि नहीं आप इस ग्राफीय तरीका को गणितीय तरीका में लिखिए, किसमें लिखिए, गणितीय तरीका में। यानी इस वेक्टर को अभी ग्राफ के थ्रू देख रहे हैं ना, क्या देख रहे हैं आप कि इसको ग्राफीय तरीका कहते हैं बाबू। इसको क्या कर देख रहे हैं कि एक वेक्टर आर है जिसका परिमाण है 5 मीटर, डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव एक्स की तरफ। अब इसको कह रहे कि नहीं मैथमेटिक्स के रूप में दिखाइए, मैथमेटिकल रूप में। क्या करेंगे भाई, आर एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 मीटर, डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स की तरफ। का बा हो बोलना है, देखो ना। अब इसको देखो तुमको क्या एहसास हो रहा है, और इसको देखो क्या एहसास हो रहा है, एहसास अलग अलग है कि एक ही है।
अलग अलग है, लेकिन अलग अलग थोड़ी है जनता, एक ही ना है। नीचे वाले आपको ग्राफ के थ्रू क्या दिख रहा है? ये एक सदिश है जिसका परिमाण कितना है वो? एक सदिश का परिमाण कितना है? 5 मीटर है, और दिशा किधर है? पॉजिटिव एक्स की तरफ। इसको पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है? वेक्टर, इसका परिमाण है 5 मीटर, दिशा किधर है? पॉजिटिव एक्स की तरफ। तो दोनों एक ही चीज बना है। ये बोलना, ये बोलना ठीक बा, कौन दिक्कत? अब मान लो सपोज दैट बाबू यानी कितना बढ़िया समझाया नहीं हमरे, तब हमरा के लेकर गरियावेला सन मास्टरवा मारेला, तो मास्टरवा ना मारी रे। अब देखिए तो पढ़िए तो वो क्या है, ये क्या दिख रहा है आपको? इसके बारे में कुछ कहिए। एक वेक्टर ए है जिसका परिमाण कितना है बाबू? 15 मीटर, और डायरेक्शन कितना है बाबू? सुन अरे हम नहीं चाहते एकदम जल्दी बताओ सुन, हम चाहते हैं कि अच्छा से बताओ सुन, सही बताओ सुन। क्या हो बाबू? निगेटिव वाई ना, मैथमेटिकल के रूप में क्या लिखा जाए? वेक्टर ए बराबर 15 मीटर, और एक चीज आए प्लस देखिए माइनस से मजा होता है। अरे अगर ये बाबू है ना रही तब है ना आए माइनस आई, अब बाहर रही जेड की तरफ था के जेड एस की तरफ बुझाता, बहुते बढ़िया जनता। तो कौन दिक्कत? छोड़ा अभी, अभी जेड के बारे में मत सोचो, ठीक है? सोचो जेड बाहर बा अंदर, तो बाहर अंदर का बात भी नहीं करता नहीं है ने आई है ने होने है ने माइनस जे, कौन दिक्कत? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जनता। ओ जनता तो हाथे से मिटा देंगे, देखो तो सुन आई लो ठीक है, हटा दिया छुओते भाग गई। कहो तो भाई हम भागत तेरा डर लगा था, कौन दिक्कत बाबू? मजा आ गई लो। अब हमारा तो आओ तो तब आओ था कि नहीं क्या हो तो करें जहां से। अब सुना सन खेला, एक का पड़ा सा लिखल बा, एक वेक्टर आर है जिसका परिमाण, क्लियर है ना? देखते रहिए आराम से आप लोग, बहुत मजा आने वाला है। एक वेक्टर आर जिसका परिमाण कितना है? 10 मीटर, ठीक है? दिशा किधर है इसका? बाबू हम कहनी है कुछ देखा देंगे, जेड जेड भूला जाएगा, अंदर बाहर के खेला जाने क्या हो, यहाँ खेला अंदर बाहर के, अंदर बाहर वाला बातें बोला जैसे जॉन भी काम होता किसमें होता? बोर्ड में। कौन में होता? जॉन भी काम होता बोर्ड में होता। तो अंदर बाहर के बात नहीं बतिया के, अब समझ में आता? तो जेड और जेड के बारे में सोचिए सन मत, जब हमारा क्वाम की बाहरी भीतरी तब जेड के बारे में, जेड के बारे में सोचेगा, समझ में आता ना? तब तक नहीं सोचे के, यही में सब खेला बोर्डे में। तो बोर्ड में हाई हो गई एक्स, हाई हो गई वाई, समझ में आता ना? यही बोर्ड में सब खेला खेलते नहीं। अब बताओ सर अगर परिमाण कितना बा? मैग्नीट्यूड कितना बा? 10 मीटर। अब दिशा पॉजिटिव एक्स बटे, मैंने बताओ सोन तनी के पॉजिटिव एक्स है ने, हम मानी है ने बाबू, मान ले है दिशा ते पूरा, हम मानी ताकत नहीं करने कि पूरा बा, पूरा बा मान ले हम है ने खड़ी आ गए, तो मेरा दिशा कौन सी कहा है? हाई पूरा बड़ा, हाई पूरे पे हो रे, हां पूरा भी वाला ये पूरा बड़ा कोई सुखी हम खाली घूम गए, पता है कौन दिशा का लाई है? पूरे में हां हाई पूरा, समझ में आता? हाई ना तो सोचता था हाई एक पॉजिटिव एक्स है, हाई पॉजिटिव एक्स है, तो हमें कहा जानता नहीं सोन आए
बच्चा सब हंस रहा है ना रे, सर कैसे बतिया। देखो बच्चा सब, हम लोग को बतियाने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है, समझे। अब देखते हैं कि बच्चा सबको थोड़ा सा टेंशन पढ़ाएंगे तो भाग जाएगा सब। अरे मैंने इसी में कुछ कुछ बोल देने से कहा तो बच्चा खुश रहता है, सब खुश रहेगा तो उसको मन लगेगा, समझे। अब भारी भारी चीज भी क्या आसानी से पढ़ा देंगे हम, पता नहीं चला, मजा करेगा पढ़ा देंगे, अच्छा हो गई। देख बाबू, तो ये आपका पूरा बे पूरा बाबू, थोड़ा सा भी आप थोड़ा भी घूमेंगे तो आपका ये डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अगर हम मान लीजिए पूरब दिशा से मैं इधर जो है, इस डायरेक्शन ये है, मैं इधर घुमाऊं पूरब दिशा से इतना, मान लीजिए 20 डिग्री घुमाऊं, डिग्री समझते हैं ना आप, नहीं कहता लो दाएं मोड़, बाएं मोड़, तो दाएं मोड़ मतलब 90 डिग्री से घूमना होता है, क्या बाबू, दाएं की तरफ। आइए दाहिना हाथ में, क्या बाबू यहां खड़े हैं, तो दाएं मोड़ 45 डिग्री कोण पर, 45 डिग्री, ठीक है ना। तो कितना डिग्री घूमेंगे, 45, ये मिलेगा, समझ में आ रहा ना। दाएं की तरफ मोड़ो 10 डिग्री, 10 डिग्री को एंगल बना के घूमेंगे, आए समझ रहे हैं ना। तो मान लीजिए मैं पूरब से 20 डिग्री के एंगल पर हूं, तो क्या कहूंगा, ये एक देखिए, एक होता है क्लॉक वाइज डायरेक्शन, एक होता है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। ऐसे घुमाया जाएगा तो क्लॉक, ऐसे घुमाया जाएगा तो एंटी क्लॉक। तो अगर घड़ी को ऐसे रख दिया तो घड़ी ऐसे घूमेगा। तो हम अगर ये 30 डिग्री पर खड़े हैं पूरब से, तो क्या कह सकते हैं कि मेरा जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन से क्लॉक वाइज डायरेक्शन में कितना डिग्री पर है, 30 डिग्री पर है। कितना डिग्री पर है, 30 डिग्री पर है। अगर मैं ऐसे घूम जाऊं तो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, तो हम कह सकते हैं कि मेरा जो डायरेक्शन है वो पूरब से क्या बाबू, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में कितना बाबू, या तो 10 डिग्री, या तो 20 डिग्री, या तो 30 डिग्री, या तो 40 डिग्री, जो रहेगा कह देंगे। समझ में आ रहा ना। अरे बाबू बता दो, नहीं बुझा बाबू, ये तब बानी तब पूरब दिशा में बानी, घड़ी रख दे तो घड़ी इधर घूमेला, क्लॉक वाइज डायरेक्शन, इधर घूमे तो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ठीक बा। अगर हम है घूमते 30 डिग्री, हम ही दिशा में खड़ा बनी, हमारे दिशा तरीके बताया गया क्या बते वसन, हम तो ना पूरब में बनी ना पश्चिम में बनी, क्या बाबू बानी, ना उत्तर बनी ना दक्षिण बनी, हम तो है मानी। क्या कहे मालूम बताइए पूरब से सौर के दिशा के ना 30 डिग्री के कोण पर बा, क्या कहो बसन क्लॉक वाइज डायरेक्शन बनू कि सर आपका जो डायरेक्शन है वो पूरब दिशा से क्लॉक वाइज डायरेक्शन में कितना डिग्री पर है, 30 डिग्री पर। तो यहां पर बाबू आप रख करके ये आप लाइन ले लीजिए और यहां से आप एंगल बना लीजिए 30 डिग्री और सीधे लाइन पार दीजिए, दिशा क्या होगा मेरा वही हो जाएगा। समझ में आ रहा ना। तो यहां पर इस वेक्टर का दिशा बताना पड़ेगा बच्चा आपको ना। आप क्या कहेंगे, एंटी क्लॉक है ना, एंटी क्लॉक है ना, एंटी क्लॉक को लोग समझ गए हैं। ऐसे घूमता है घड़ी तो ये क्लॉक वाइज, ऐसे घूम एंटी क्लॉक वाइज कहलाता है, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 10 मीटर है, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर है बाबू, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना डिग्री पर, 30 डिग्री पर। मतलब इसके साथ आप 30 डिग्री का कोण बनाइए, जिधर ये बताएगा उधर क्या होगा, इस वेक्टर का दिशा होगा। एंटी क्लॉकवाइज में 10 डिग्री मतलब इधर, 20 डिग्री मतलब इधर, 30 डिग्री मतलब इधर, 40 डिग्री मतलब इधर, 50 डिग्री मतलब एंगल बढ़ाते जाइए। 90 डिग्री पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री के कोण पर डायरेक्शन है वेक्टर आर का, मतलब 90 डिग्री के कोण बनाएंगे, मतलब इधर होगा। कोई दिक्कत, अरे बुझाई। तो कभी कभी तो दिशा डायरेक्ट दिया रहता है, ठीक है ना। कभी कभी हमको कुछ एंगल बना के दिया रहता है, चारे वो डायरेक्शन है मुख्य ना, और ऊपर नीचे मिला दे 6 वो, क्या वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप डाउन, यही तो दिशा है ना। इसके अलावा छोड़ के कहीं और आप खड़े होंगे तो क्या कहा जाएगा कि फलाना डायरेक्शन से इतना डिग्री के एंगल पर, फलाना डायरेक्शन से इतना डिग्री के एंगल पर, या तो क्लॉकवाइज या तो आया समझ में। तो अभी बाबू बताइए, अभी इस वेक्टर का जो दिशा पहले आप बता रहे थे प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई, लेकिन बाबू अब इस वेक्टर का डायरेक्शन किधर है बाबू, डायरेक्ट उधर है नहीं, कुछ एंगल बना रहा है, समझे बाबू। अब बताइए, अब बाबू अब इस वेक्टर को लोग कहता है आपको, ए बबी देखा है ना, अब इस वेक्टर को लोग कहता है आपको कि इस वेक्टर को जो ग्राफिकल तरीका से दिखाया गया है, आप इसको गणितीय तरीका से दिखाइए। समझ रहे हैं ना। ग्राफिकल वे में है तो मैथमेटिकल वे में दिखाइए,
कैसे दिखाए थे इसके पहले? अगर ये इधर होता, इधर हम क्या लिखते? r बराबर 10 मीटर आई। और दिक्कत बोला ऊपर ही तो क्या लिखती? जे है ना, नहीं तो माइनस आई है, नहीं तो माइनस जे। लेकिन ई है ने बा, अब एकरा के बाबू लिखे के बाद क्या रूप में? यही मैथमेटिक्स के रूप में। अब सूतो सा मत प्लीज। अब बताओ सुन, क्या लिखा जाओ? r बराबर 10 मीटर और ही क्या लिखा जाओ ना? मैथमेटिकल वे में खाली आईएजी का इस्तेमाल होगा, समझ में आता नो? लिखे को लिख में तो फिर बातें को रही डिस्क्रिप्टिव ना हो जाए रे छोड़ा रे, तो सारा कुछ समझ नहीं लगा रे। गजब हाल बा। कौन भी सूते करे तोरे को नहीं हो नाम रखे कर पड़ी। अरे मेरा नजर सब पे रहता है जनता। देखता r बराबर 10 मीटर। अब यहां डायरेक्शन के लिए क्या लगाए हम? क्या लगाए? आई। आई का मतलब तो r बराबर 10 मीटर का डायरेक्शन है, ये तो है ना हो जाए रे। अगर मतलब तो है ना हो जाए एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। बाबू सुन लीजिए अब थोड़ा सा, कोई है बता दे, कोई है जो ये बता दे? अरे जो वीडियो देख रहा है ऑनलाइन सब कमेंट में लिखो तो क्या होगा? तुम लोग बताओ, वो लिखेगा। इसको क्या लिखा जाएगा मैथमेटिकल वे में? लिखना कुछ नहीं है, आईजे का इस्तेमाल करेंगे तो मैथमेटिकल होगा। समझ में? खाली आईजे, आईजे के समझे? तो मैथमेटिकल में हमको दिखाना है। तो प्यारे बच्चों, ए प्यारे बच्चों, फंस गए आप लोग ना, है ना? तलाक से ऐसा भाई हुई है ना, आई हुई आई बाबू लोग आइए। बाबू इसी समस्या को हल करने के लिए वेक्टर चैप्टर में एक टॉपिक दिया गया है जिसको हम लोग रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। कैसे बता दीजिएगा जी आप, जब तक नहीं जानिएगा। समझे? आप पढ़े तो ही हैं, हमने जानते क्या होगा। आप तो मासूम बच्चे हैं, बहुत ही भोले बच्चे हैं। कितना भोले हैं आप जानते होंगे। आप अपने अपने डिपार्टमेंट के तो होंगे आप लोग पहुंचल फकीर। हाँ जनता, लेकिन बाबू अभी आप लोग को यही चीज मुझे पढ़ाना है। अब वह कुछ ना चुपचाप उतरे है ना, जो सुतो तो बच्चाक सीगो नींद ना फाड़ नहीं नू तो कहिए सॉल ठीक बा। देखे ना पक्का नींद फाट जाई। देखा ना बाबू? तो इसी तरह के समस्या को हल करने के लिए कि जब वो डायरेक्टली पॉजिटिव एक्स की तरफ, निगेटिव एक्स की तरफ, पॉजिटिव वाई की तरफ, निगेटिव वाई की तरफ, पॉजिटिव जेड की तरफ, निगेटिव जेड की तरफ नहीं दिया रहेगा, उस स्थिति में आपको रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि आप ग्राफिकल तरीके को क्या कर सके, गणितीय में कन्वर्ट कर सके। ओके जनता? तो इसके लिए आपको एक नया तरीका सीखना पड़ेगा, नया कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा जिसे हम रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? सदिशों का वियोजन। ठीक है बाबू? अब सोचिए ना, एक्स एक्सिस पर आप जो भी मान लिखते थे, याद कीजिए तो वो दिन, कौन सा दिन जी? वो दिन भी क्या दिन थे जिसमें आप लात खाते थे घरे। क्या था? वो भी क्या दिन थे जिसमें आप लात खाते थे घरे। हाँ प्यारे बच्चों देखिएगा, बहुत कुछ पढ़ा है बट टाइम इतना तेजी में भागा तो दिमाग हमारे खराब हो जाता। या तो हम जल्दीबाजी पाए तो लेकर समझना पड़े समझाओ दिन तो टाइम भाग ले जाते थे। ये अलगे खोच बटे और लड़के तो सर पढ़ाओ तो निकल खाली बोलते बहन भाई बोलने जरूरी बा, ना बोले समझना आए तरीके। हम तो लिख तेजी में लिख देती आंसर कि देखा हो जाए, लेकिन बाबू लिखल गुण नहीं वो तनी के समझ आवल गुण बा। हाँ बाबू देखा हम तो बाबू, अगर
अगर अगर एक्स एक्सिस पर जो भी आप पॉइंट लिखते थे, याद है आप लोग को जो भी पॉइंट लिखते थे, यहां पर अगर कोई पॉइंट लिखना होगा तो ऐसे लिखते थे आपको x,0 यहां पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे x1,0, यानी x एक्सिस पर y का मान क्या होता है 0 होता है। आए x एक्सिस पर y का मान 0 होता, मालूम है आपको ना। आए केवल इसके पास x का मान होगा, y एक्सिस पर x का मान 0, यानी x पर केवल x का मान होगा, y का मान 0 होगा। y एक्सिस पर केवल y का मान होगा, x का मान 0 होगा। लेकिन इसमें कोई बिंदु अगर लिखा रहे तो कैसे लिखते थे x, y, याद है आपको। इसमें कहीं पॉइंट लिखा होगा तो क्या लिखना होगा बाबू x1, y1 लिखते थे ना, क्योंकि इसमें बाबू आप लोगों को बताया गया होगा बाबू इसमें x और y दोनों का मान होता है, इधर केवल x का, इधर केवल y का, इसमें दोनों का, इसमें दोनों का, इसमें दोनों का, इसमें दोनों का। समझ रहे ना आप लोग। बाबू जब ये वेक्टर किधर है बाबू उसी जगह की तरफ है ना, जिधर आप दोनों का मान पढ़ेंगे दोनों होता है, ये वेक्टर भी उसी फील्ड में है ना, तो उस फील्ड में है तो वेक्टर के पास भी दो का मान होगा, केवल एक मान नहीं होगा, केवल आई नहीं होगा, होगा तो जे भी होगा। समझ में डायरेक्शन के लिए समझ में रहा है। यहां पर हम ये सीखना है बाबू कि ये इसके पास दोनों तरह के होगा, एक्स की तरफ भी है और ये किधर है वाई की तरफ भी है। समझ में रहा ना बाबू। अगर हम अकेले हैं और किसी ने मुझे दिया क्या दिया, एगो आम दिया, एगो आम खाने के लिए, तो आराम से आम बोला कि ले लो भाई खा लो, खा लिए। दो आदमी बैठे थे, कोई कह रहे बाबू एक ही आम बा, बाबा दो आदमी खा लो, बाबा अंदर से मन दुखी हुई, ये खैती तो पूरा खैती, मन भर खैती। अभी मैं काट दो आठी ओकरा मिली कि हमरा मिली तो अब बाबू वहां बांटना पड़ेगा आपको नियमता, जिस पर अधिकार अब दो लोगों का है। अकेले खाएंगे तो मजा भी नहीं आएगा, तो कहेगा दोनों आदमी को अलग खाए के, अब अकेले कोई छीन खाएगा तो भी मारेगा वो। तो बाबू अब क्या करना पड़ेगा, उस आम को बांटना पड़ेगा। समझ में आ रहा ना। तो ये ऐसा आम है, अब इस पर केवल एक्स का अधिकार नहीं है, केवल वाई का अधिकार नहीं है, इसमें एक्स वाई दोनों का अधिकार है। तो इस आम को क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। मान लीजिए आम को काट दिए, या मान लीजिए बाबू इसके लिए हम सबसे बस आसान तरीका बताते क्या है। मान लीजिए सबसे आसान तरीका, तनी मैंने बाबू टाइम लगा था, मैं पूछा था, बहुत डर लगा था टाइम देख देख के, अभी ढेर बात कहे हमारा टाइम बता तीन तो दिमाग खराब हो जाता है यार। देखो ये ए है, हम चाहते तुमको समझा दे बाबू, हमारा मकसद ये समझा दे। ये बी है, ए है बी। बाबू हाई खेत, हाई लड़क, ये अमानवा का खेत, हाई बबलुआ का खेत। बबलुआ ने क्यों मेरे गरीब है ना ए हाई अमानवा खेत, हाई बबलू के खेत, बबलू ठीक बा। बाबू इस खेत में एक आम का पेड़ है, तो लड़का लोग होता, एक आम का पेड़ है, समझे। इसके पेड़ में कुछ भी फलेगा, अगर कितना भी फल अगर लगेगा, उस पर किसका अधिकार है, अमन का। कहेगा कि भाई, कहेगा अरे हमरो गांव में, तो भाई अगर कोई प्यार से मांगे, भाई भीख मांगी तो 2-3 मुद्दे दे दिए, अब कोई ना हमारे गांव में मार कर फाड़ दिए, ठीक बा। अगर अब बताओ, अब एकरा खेत में भी पेड़ बा, एकरा पेड़ में जो भी फल पड़ी ओकर अधिकार एकरा पास बा ना, तो क्या कहा है गाछ अमानवा के, हई के गाछ का बाबू बबलुआ के, मतलब एपर जौन भी अधिकार बा एकर बा, एपर जौन अधिकार बा एपर बा, माने हेने जौन वेक्टर रहो ओपर अधिकार एकर रहो, हेने जौन एकर अधिकार रहो, हेने जौन एकर अधिकार रहो, हेने जौन एकर अधिकार रहो, लेकिन हेने बात तो फिर दिक्कत वाला बात बा। अब बताओ ये चीज हो गई। अब बाबू एगो पेड़ औरी बा जौन डनेर पर बा,
अक्सर देखले वास्ते गाँव देहात में बेटा जा पेड़ आई पेड़ कितना बा कपार फोरवैले बा एक और कोनो ठिकाना नहीं के बाबू ई पर अगर आम फर गई तो जैया से आम लागत शुरू तो से दूर टेंशन हो रही सन अच्छा का दिक्कत बा डनेरे तो नहीं बा अकेले तुर लिया ई सोची की तुर लिया अकेले सोची कि अकेले तुर लिया दोनों आदमी के बा एगो में मान लो कि गाछ पर 100 गो आम फर गई तो तुरे के बारी आई अगर दोनों समझदार बड़ा सन पूरा समझदार कैसे भाई सुनना 100 गो आम बाटे तुर लिया इतना आम तुर लिया आधा तो बांट लिया वो तो हाँ भाई ठीक हुआ तेरे बात खत्म कोनो टेंशन ना लेकिन अब एकरा लालच समा गई बा वो तो ना बराबर बराबर दे हम ज्यादा ले कम दे हमरा 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 खेत में तो ढेर पे झुकल बा हमरा के देखत हमरा डोली को हमरा को ढेर बा तो डाली पूरा डोलिए तो हमरे कोरी बा हमार खेत खराब कर देता हम तो ज्यादा ले दोनों में अभी कहा तो तुराई आम ठीक बा लेकिन अब 100 गो में 60 गो हमरा चाहिए 40 गो तुरे दे देख लिया हमार जियान कितना होता पेड़ के चलते होखेला कि ना होखेला भाई ई बी को तो लगे ही दे हमरा नापी हो जाई तब एक खातिर नपवा लो जेकरा में जितना निकली देख लिया का बाबू या तो खुद से बांट लो तो नापी हुई नापी होगला के बाद ई ढेड़का लगा दे लेकिन ना हम मन में ना कर नापी को लो भैया देखो तो 1 इंची हमरा में ज्यादा मिली अब ट्राई करता हो क्या करो भाई तो करेक्ट पड़ी तो लगे 5 को लगे जाए दे बाबू रे जाए दे रहे 55 दे 45 दे हटा पंच पंचायती कर दो तो 55 गो एकरा मिल गई 45 गो एकरा मिल गई अब बटा गए बा बंटवारा के बाद ही कहे कि नाम रखे 5 गोरी से तो होई अब भाई बटा गए बा जौन मिल गई एकर हो गई एकर मिल गई एकर हो गई कौन दिक्कत तो 100 गो तो बटा गए 55 45 में कौन दिक्कत अभी अपन नाम दी एकरा के कि हमारा ही कही हमारा पहले जब तक ना बटा तब तक दिक्कत रहा और दिक्कत कोई प्रकार वेक्टर के बांटे गई कुछ हिस्सा है ना जाई और कुछ हिस्सा है ना जाई जौन हिस्सा एकर है ना जाई अपन नाम लगाई कही कि हमारा नाम लगी एक रसीद देगी हमारी यहाँ पे हम आई लगाए दिशा खातिर है कि हम तेज अगर हम जे लगाए तो लगाओ कौन दिक्कत बा तो बाबू अब एक बंटवारा हुई बात साफ बाटे पंचायती बैठी 5 लोग 12 लोग पंचायती हुई बटेला के बाद जितना एक मिली हमें आई लगा दिए इतना मिली हमें जे लगा दिए तो 100 के बट निशान तो 55 कितना मिला बाबू 45 मिलल ठीक बा आ दोनों को जोड़ दिया तो 100 फिर हो जाए 100 के बाद बटनी से तो 55 45 जोड़ दें तो फिर 100 हो जाए अरे बाबू रुकना जो कोई दिक्कत तो प्यारे बच्चों तभी देख लीजिएगा एक बात देख लीजिएगा सुन लीजिएगा समझ लीजिएगा तो उसी प्रकार इसको बांट दीजिए 45 ई लगा दिया 45 आई मान लीजिए हो गया क्या भाई ई लगा दिया 55 जे तो फिर जोड़ेंगे दोनों को ना तो 45 आई प्लस 55 जे क्या होगा 100 हो जाएगा कोई दिक्कत पहले बांटेंगे फिर दिशा लगा क्या कर देंगे जोड़ देंगे हमारा काम बन जाएगा कोई दिक्कत प्यारे बच्चों कोई दिक्कत हो चलिए बहुत बढ़िया जनता यहां बंटवारे की जरूरत पड़ेगी ना बाबू क्योंकि जो वेक्टर था बाबू किसी एक दिशा में है नहीं है वो आपको दो तरफ हो जा रहा है बाबू एक तरफ रहता तो दिखते नहीं था तब उसमें दिक्कत नहीं होता अब यहां बंटवारा करना पड़ेगा बाबू बंटवारा करने के लिए हमको चीजें ध्यान देनी पड़ेंगी आइए देखते हैं 5 लोग आना है बाबू इसको बांटेंगे अब आप देखिएगा x y डैश सुनिए हम ही काम करते हैं आज समझा देते हैं आप लोग को और बाबू क्या करें हम
आप लोग बहुत लोग नंबर अपना दिए हैं ना, मोबाइल नंबर दिए हैं ना, आप लोग अपने अपने नंबर से आज हमको मैसेज कर दीजिएगा। मेरा नंबर ले लीजिए, देख लीजिए 7004 सुनिएगा 26636 सुन लीजिए। और जिन्होंने नंबर दिया, जिन्होंने नहीं दिया है, सब लोग आज अपने नंबर से अपना नाम, ठीक है ना, लिख करके हमको भेज दीजिएगा। लिख दीजिएगा नाम अपना, अब बैच क्या लिखिएगा, 11th लिख दीजिएगा, ठीक है ना। क्या बाबू, लिखवाए अच्छा बात, हमको मैसेज कर देना तुम आज जाके, और जाते जाते तुम लोग व्हाट्सएप पे तुम लोग को भेज देते हैं, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट उनको शेयर कर देंगे। मान लीजिए लेट हो जाती है, भेज देंगे, जे लेट नहीं लिखवा देंगे, इससे आज लेट होने वाला है, समझे, तो समझा के छोड़ देते हैं। आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको भेज देंगे। क्रिया क्या कौतरी भेज देंगे, नहीं भेजेगा तो काल बाबू जो चीज कहिएगा तो मान लेंगे, हम सबको चॉकलेट खिलाएंगे, आपको हो जाइए। अगर नहीं भेजेंगे तब तो आप लोग अपने अपने नंबर से जो भी होगा आपके घर पे, अब ना कि हमरा के अब जबरदस्ती ना के मांग के ए पापा गाना आज बैठ के गेम खेलते नहीं, मार के अपना कोई भी व्हाट्सएप नंबर से हमको मैसेज आज कर देना, हम तुमको सेंड कर देंगे, समझ में आ रहा ना। अब तुम घर पे उतार के चला ना, देखो ये तलाक से देखो इधर, देखो देखो हो गया, देखो ना इधर नंबर हो गया, सब लोग मेरे को व्हाट्सएप कर देना इस नंबर पे, ठीक है ना। फलाना कुमार, अब बैच लिख देना 11th, ठीक है ना, हम समझ जाएंगे। आप भेज दीजिएगा आज पक्का जाके, और हम आपको भेज देंगे, आप घरे लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इधर समझिए बाबू, अभी वेक्टर है बाबू, अब इसको समझ लिया जाए। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम नहीं ले रहे हैं, केवल आर लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं, आर। इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या हो, आर है, आर इससे भी मैग्नीट्यूड दिखाते हैं, ऐसे भी दिखाते हैं, कोई दिक्कत। इस आर का मान आपको दिया रहेगा 10 मीटर 20 मीटर कुछ भी दिया रहेगा, मैग्नीट्यूड दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा। और एक दिया रहेगा डायरेक्शन, एंगल, या तो एक्स के साथ एंगल देगा या तो वाई के साथ देगा। एक्स के साथ एंगल मान लीजिए दिया है एंटी क्लॉकवाइज में कितना डिग्री, 30 डिग्री, ये दिया रहेगा। या तो वाई के साथ क्या देगा, क्लॉकवाइज में क्या बाबू 60 डिग्री, 30 है तो 60 होगा, कोई दिक्कत। एक देगा तो अपने आप मालूम चल, दूसरा मालूम चल जाएगा, कोई एक एंगल आपको मालूम रहेगा। वेरी गुड, टेंशन मत लीजिए। तो मैं यहां एंगल नहीं लिख रहा हूं, खाली थीटा लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है। थीटा का मान कुछ भी हो सकता है। अब इसको मुझे बांटना है, तो बांटने का तरीका क्या है, आपको लिखा गया सब नियम, आपको एक बार हम समझा देंगे, ठीक है ना। पहले इसको समझिए। नियम कहता है कि जो भी वेक्टर दिया हुआ है अगर उसको बांटना है, क्योंकि बांटना पड़ेगा, यहां बिना बांटने काम ना चले, तो पता चले गुणा तूर दे बस अपन अपन। अब देखो बाबू, यहां कहता है कि अगर वेक्टर को बांटना है तो क्या कीजिएगा, वेक्टर का हेड से, जो हेड है पहचान रहा ना आप लोग, उस हेड से क्या कीजिए ना, आप एक्स एक्सिस पर लंब डालिए। क्या कीजिए, लंब डालिए एक्स एक्सिस पर। लंब तो समझ रहा ना, 90 डिग्री, ठीक है। एक्स पर डाले तो डाले, वाई पर भी डाल दीजिए। मेरे पास सब कुछ है जनता, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं बाबू, समय के अभाव से, समझें। बहुत कुछ है मेरे पास, ठीक है बाबू। ये 90 डिग्री समझिएगा थोड़ा सा, ये भी 90 डिग्री, लंब डाल दिए, कहता डाल दीजिए। डालने के बाद कहता है, सुनिएगा, ये मूल बिंदु डाल दिए पहला, लेकिन उसके बाद कुछ सुन लीजिए, ये आपका ओरिजिन है, मूल बिंदु है, और यहां पर लंब गिरा है, ओके जनता। तो ये जो होता है यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, इसको हम लोग कहते हैं एक्स कंपोनेंट। क्या कहते हैं बाबू, एक्स कंपोनेंट। कंपोनेंट का हिंदी होता है घटक, एक्स कंपोनेंट, ठीक है ना। एक्स की तरफ है, स्मॉल एक्स लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए ये बड़ा एक्स है, ये बड़ा है, लेकिन ये छोटा लिखेंगे। और ये बाबू यहां पे गिरा है लंब, और ये ओरिजिन है, इनके बीच जो होगा ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, वाई कंपोनेंट। कोई दिक्कत। कंपोनेंट का ही होता है घटक। घटक होता मतलब भाग, मतलब इस वेक्टर का एक भाग, एक हिस्सा इधर आया जो एक्स है, ठीक है ना, और इस वेक्टर का ये हिस्सा एक इधर आया जो क्या है, वाई है। यानी इस वेक्टर को बांट रहे हैं दो भागों में,
अब ये दो भागों में इसको बांट दिए, इसको जो हिस्सा मिला वो x है और इसको जो हिस्सा मिला y को वो स्मॉल y है, वही उसका कंपोनेंट निकाला था। कोई दिक्कत? पहला बात लंब डाल लीजिए, x कंपोनेंट को समझ गए। दूसरा कहता है कि इस x कंपोनेंट और y कंपोनेंट का डायरेक्शन डिसाइड कीजिए कि x और y कंपोनेंट का डायरेक्शन क्या होगा, दिशा क्या होगा। ठीक है ना बाबू, ये जो x कंपोनेंट है उसका डायरेक्शन किधर होगा और y का किधर होगा? तो इसका सिंपल तरीका है, वेक्टर ये है, वेक्टर का डायरेक्शन ये है हेड, टेल ये है, तो वेक्टर का जिधर टेल होगा, जिस साइड टेल होगा उसी साइड x कंपोनेंट और y कंपोनेंट का टेल होगा। यानी x का टेल इधर है, इसका टेल वेक्टर का, तो इसका टेल यहां होगा, तो हेड क्या होगा, ये होगा। इसका टेल किधर होगा, तो इसका टेल यहां, तो इसका टेल क्या होगा, ये होगा। हेड क्या होगा, ये होगा। तो कहता है कि डिसाइड कर लीजिए कि कौन हेड होगा, x और y कंपोनेंट का। तो जिधर टेल होगा उधर टेल होगा, बाकी उल्टा साइड क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। कोई दिक्कत? दूसरा कहता है कि इसका आप डिसाइड की लंब डाल दीजिए, उसके बाद x कंपोनेंट और y कंपोनेंट जो होगा उसका हेड और टेल पता कर लीजिए। हम पता कर लिए, कोई दिक्कत? तीसरा काम कहता है कि चलिए x कंपोनेंट और y कंपोनेंट का मान निकाल दीजिए। क्या निकालिए? मान। ठीक है, चलिए मान निकाल के देखते हैं x और y का। बाबू ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आई y है तो आई कितना होगा? ये y है तो ये y होगा नहीं होगा? बोलना। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या होगा? x बेस आधार होगा, थीटा के सामने लंब होता है, बड़का होता है कौन? हाइपोटेनस, और ये बच गया बेस। और ऐसे भी कह सकते हैं कि हाइपोटेनस के साथ मिल के जो साइड एंगल बनाता है वो क्या होता है? हमेशा बेस होता है। क्या होता है? बेस। यानी कर्ण के साथ मिलके जो भुजा इस एंगल को बनाएगा वो भुजा क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। तो ये बेस, हाइपोटेनस और ये क्या? परपेंडिकुलर। तो दिक्कत? तो अब इसमें आर आपको मालूम है, क्वेश्चन बताएं दिया रहेगा, थीटा आपको दिया रहेगा, बताया ना, ये दोनों दिया रहेगा। क्या निकालना है? एक्स और वाई। तो याद कीजिए ना, हाइट एंड डिस्टेंस मैट्रिक में पढ़े थे आप। हाइट दिया रहता था ना, कहते थे सीढ़ी का लंबाई ये है, सीढ़ी क्या कर रहा है ना, पाद के साथ इतना जमीन के साथ इतना डिग्री एंगल बना रहा है। तो बताइए मकान की ऊंचाई कितनी होगी? बोलता था कि नहीं बोलता था? और सीढ़ी के पाद से उस मकान की दूरी कितनी होगी? याद है तुम लोग को? हाँ, वही काम यहां करना है। तो ये मालूम है हमको, ये और ये निकालना है। क्या निकालना है तुमको? एक आधार निकालना है, एक लंब निकालना है। क्या मालूम है? कर्ण मालूम है और ये एंगल मालूम है। बताइए बाबू, कर्ण मालूम है, आधार निकालना है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे? वैसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताइए जिसमें आपका कर्ण तो होगा ही होगा, हाइपोटेनस होगा, साथ ही साथ बेस हो। उसमें किसमें रहता है? कॉस थीटा और कौन सी? सेक थीटा। कोई दिक्कत? आ गया, एंट्री मार दिया, ट्रिग्नोमेट्री आ गया फिजिक्स में। समझना हो ना? बोले तो तुमको ना, तुम ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़े हो ना, मारेगा एंट्री आकर इधर आ गया, घुस गया, और देखो हम भी आ गए। फिजिक्स ऐसा इतना आसान नहीं है जनता, लेकिन आसान हम लोग बना के रख देंगे। बस आप पढ़िएगा, घर पे जाके पढ़ के आइएगा, समझ में आ रहा ना? घुस गया आकर के ये सब। cos थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपन हाइपोटेनस, और sec थीटा बराबर हाइड्रोबाइड बेस। हम पढ़ ले बनी बात बटे। ठीक बा बाबू लोग, या तो cos थीटा का इस्तेमाल कीजिए। थीटा तो आपको मालूम है, आपका h मालूम है तो b नहीं निकल जाएगा। थीटा आपको मालूम है, sec थीटा मालूम है, और आपको h मालूम है तो b यहां से निकल जाएगा। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। चलिए हम किसका इस्तेमाल करें? cos थीटा। cos थीटा हमेशा याद रहता हम लोग को, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारा? x है, हाइपोटेनस क्या हमारा? r है। देखो लोग रहे उनको, तो बताओ x बराबर कितना? r cos थीटा। कोई दिक्कत? x का मान है r cos थीटा, r भी तुमको मालूम है, थीटा भी तुमको मालूम है। कोई दिक्कत? r मान लो 10 मीटर और थीटा मान लो 60 डिग्री, cos 60, 10 मीटर का 10 मीटर, cos 60 का मान 1/2, कितना दिया? 5 मीटर। बोला रे, r और थीटा दिया रहेगा। यस सर। निकाल लेंगे ना हम लोग। तुम्हारा x का मान निकल गया, अभी छोड़ो इसको। कितना मान निकला? r cos निकला ना। अब चाहिए तुमको y का मान। अच्छा, लंब लंब कौन कौन सी? साइन थीटा। क्या होगा? p हमारा y और h हमारा p/h ना, r y बराबर r साइन थीटा। कोई दिक्कत?
बोलिए सर नो, कोई दिक्कत? तो तुम्हारा एक्स भी निकलेगा, वाई भी निकलेगा, बात खत्म हो गया। अब लास्ट काम, बांट दिए 100 को बांटे 55 45, फिर 55 45 को दोनों में निकाल हो गया 100 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात, कौन सी को बांटने समय के आर के कौन सी बैठो एक्स और वाई में, तो जब एक्स वाई के जोड़ दिए तो आर निकल जाए, फिर आर एक्स वाई बांटने फिर एक्स वाई जोड़ आर निकल जाए। लेकिन बाबू ये वेक्टर मानो, ऊपर एरो लगा पड़ी नो, तब ना पता लिखा बस परिमाण में बस निशा के बाद आर के ऊपर एरो लगा देनी। अब वो एकरा पास खाली परिमाण बाकी दिशो बा, इसके पास केवल मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन भी है, खाली मैग्नीट्यूड में है। एक्स का मान क्या आया है आर कॉस थीटा, तो इसमें दिशा है, तो यहां डायरेक्शन लगाना पड़ेगा ना। तो लास्ट विकल्प क्या होता है, लास्ट स्टेप क्या होता है कि आप एप्रोप्रिएट यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करके, उचित एकांक सदिश का उपयोग करके एक्स और वाई कंपोनेंट के साथ आप क्या कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, आपका वेक्टर क्या होगा, मिल जाएगा। तो एक्स कंपोनेंट के साथ बताइए कौन सा यूनिट वेक्टर का प्रयोग होना चाहिए। यूनिट वेक्टर किधर है, एक्स कंपोनेंट एक्स की तरफ है, बताइए कौन सा यूनिट वेक्टर इसके लिए लगेगा, आई की माइनस आई की प्लस की प्लस माइनस है, आई किधर की तरफ है, प्लस एक्स की तरफ, क्या लगा देंगे, बात खत्म, समझ में आ रहा ना। और आई के साथ क्या लगेगा, लो हो गया, समझ में आ रहा ना। यानी एक्स के साथ और वाई के साथ उचित यूनिट वेक्टर लगा दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, क्या होगा, वेक्टर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत। अब एक्स का मान कितना निकाला है बाबू, आर कॉस थीटा आई प्लस आर साइन थीटा जी, कोई दिक्कत बाबू, बोलिए कोई दिक्कत है आपको, हो गया ना। और यही आपका क्या हो गया, आर हो गया। ये आर जो था यहां पर, ये था आपको मैथमेटिकल वे में, ये कौन से, सॉरी ये था ग्राफिकल वे में, ये कौन सा वे है, मैथमेटिकल। देखिए ना इसमें एक्स भी है, इसमें क्या है, वाई भी है, इसमें क्या बाबू एक्स भी है, इसमें आपका वाई भी है, दोनों आ गया ना, बंटवारा करना पड़ेगा ना आपको, समझ में आया। जब एक तरफ होगा तो डायरेक्ट बना देंगे, उसके लिए कोई सोचना है किसी को, लेकिन इसके लिए बहुत सोचना है कि सोचना है, आए कर लेंगे आप लोग, बहुत से को है अभी क्वेश्चन का भरमार लगा देंगे जी तुम्हारे सामने, टेंशन काहे लेते हो, पहले समझ में आया तुमको। अभी टाइमो आना तक मन करता टाइमो रोकी थी, लेकिन इतना पास वाला पावर है इतना भाई, कोई ने टाइम रोक होती हूँ, अब जगह मजा ही लू वो दिन टाइम भागी, अतवानी के बाबू 10 मिनट बर्दाश्त नहीं कर, बाद में लेट हो जाता नहीं जाए मैनू, वो हमेशा थोड़ी वगैरह रही किसी यात्रा से देखा सुना रे बाबू, थोड़ा सा आप लोग को लेट, पता है क्या लेट हो जा रहा है, थोड़ा सा मान लीजिए पढ़ा रहे हैं, अब बताइए क्या करें, समझा दे 5 मिनट और 10 मिनट लेट है, छुट्टी को दिक्कत नहीं करूँ आए गरीब से नू अपना खाली पढ़ा होता नहीं। लोग बेतिया में कोचिंग चलेगा बाबू 40 से 45 मिनट 35 मिनट मात्र पढ़ाता है लोग, लेकिन बाबू हमको लगता है कि हम 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाएं, आपको समझ में आ जाए कि नहीं आ जाए, कोई दिक्कत है आपको। हमारे बाबू देखा लगा खाली खल भाई, रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर यानी सदिशों का वियोजन क्या है बाबू, ब्रेकिंग ऑफ ए वेक्टर अलोंग ऑर्थोगोनल डायरेक्शन इज कॉल्ड रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। किसी सदिश को लंब रेखीय दिशा में तोड़ना सदिश का वियोजन कहलाता है। कैसे मतलब, आइए दिखाते हैं, टेंशन ना लीजिए ना जी, हमारे शहर में आके टेंशन नहीं लिया जाता है, टेंशन दिया जाता है। देखिएगा इधर बाबू, ये एक्स था और ये वाई था, ये वेक्टर था बाबू, इसको तोड़ना पड़ा ना मुझको, किधर टूटा, एक इधर टूटा एक इधर टूटा, तो इनके बीच का डायरेक्शन कितना, एंगल कितना है, तोड़े थे किधर एक इधर 90 डिग्री के बीच का एंगल है, तो इसलिए ब्रेक लिखा है ब्रेकिंग ऑफ ए वेक्टर अलोंग ऑर्थोगोनल डायरेक्शन, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, किसी वेक्टर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ऑर्थोगोनल डायरेक्शन मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ना किसी वेक्टर को क्या कहलाता है, वेक्टर का रिसोल्यूशन कहलाता है, वेक्टर का वियोजन कहलाता है। कोई दिक्कत, सदिश का वियोजन कहलाता है, कोई दिक्कत, यानी किसी सदिश को लंब रेखीय दिशा में, यानी ये और ये लंबे ना है, लंब रेखीय दिशा में किसी सदिश को तोड़ देना सदिश का वियोजन कहलाता है, कोई दिक्कत। अब आगे देखिए क्या लिखा, ब्रेकिंग ऑफ ए वेक्टर अलोंग ऑर्थोगोनल डायरेक्शन इज कॉल्ड रिसोल्यूशन वेक्टर, फिर से लिख दिया गया, लेकिन सदिश को लंब रेखीय दिशा में तोड़ना क्या, सदिश का वियोजन कहलाता है, कोई दिक्कत।
आगे सुनिए क्या लिखा हुआ है। अब तोड़ते कैसे हैं उसका बताएगा तरीका यहाँ पे, जो हम बोले हैं ना, सब लिखा हुआ है। देखिए इधर, ड्यूरिंग रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर वी फॉलो गिवन सम स्टेप्स विच आर, यानी किसी वेक्टर को तोड़ने के लिए हमें इन बातों का पालन करना पड़ता है। कौन कौन सा बात है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस फ्रॉम द हेड ऑफ गिवन वेक्टर। पहले क्या कीजिए, दिए गए वेक्टर से, वेक्टर के हेड से एक्स तथा वाई एक्स पर क्या कीजिए, लंब डालिए। डाले नहीं डालते, बोलिए ना। दूसरा स्टेप सुनिए, डिसाइड द हेड ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट। उसके बाद एक्स और वाई कंपोनेंट का हेड बताइए किधर होगा, किया है बताए ना आपको, खत्म। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट, एक्स और वाई कंपोनेंट का मान निकाले ना। लास्ट में यूज द एप्रोप्रिएट यूनिट वेक्टर विद एक्स एंड वाई कंपोनेंट एंड गेट द गिवन वेक्टर। अब क्या कीजिए, एक्स और वाई घटक के साथ, देखिए ना, अंत में एक्स तथा वाई घटक के साथ उचित एकांश सदिश का प्रयोग कर दिए गए सदिश को प्राप्त करें। किया कि नहीं किया? हो गया काम इसका? छापे नहीं है, हमको मैसेज व्हाट्सएप कर दीजिए, मैसेज भेज देंगे आप लोग, इसका सेम टू सेम भेज देंगे, कोई दिक्कत? अभी रुकना है, देखना तो राग होइल, काहे टेंशन लेते रहो रे? अब देखो इधर, ये लेकर तूरे कर लग रहा है, तूरे देनी एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, हां आर बा का परिमाण कितना हुई, आर हुई थीटा बा, ठीक है बा, यहां से हो जाए, चलो ठीक बा, cos थीटा x बटा r, x बराबर r cos थीटा, हां हाई एंगल में ट्रायंगल में, एंड sin थीटा y बटा r, y बराबर r sin थीटा। हियर r बराबर क्या होगा, x प्लस y, x के लिए क्या लगेगा i और y के लिए क्या लगेगा j। कोई दिक्कत? x का मान r cos थीटा, y का मान r sin थीटा, i j हो गया, यानी वेक्टर मिल गया जो चाहिए था। कोई दिक्कत? अब सुनिए, तो सुनिए, फिर से सुनिए। अगर अब एंगल किधर है बाबू, ये एंगल किधर है, x के साथ है, कभी कभी हो सकता है एंगल किधर हो, y के साथ, ये एंगल y के साथ है। अब फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्या करेंगे बाबू, तोड़ेंगे इसको। कैसे तोड़ेंगे? लंब डालिए, यहां से डाल दीजिए, y पर है तो y कंपोनेंट, x पर है तो क्या होगा x कंपोनेंट। कोई दिक्कत? हेड इसका किधर होगा, इधर होगा, इसका किधर होगा, इधर होगा। कोई दिक्कत? सब कुछ ठीक ना? अब चाहिए क्या बाबू, x और y के मान, तो हाई x मत हाई x, हाई बात है हाई y, तो x मत हाई क्या हो जाएगी, x। कौन दिक्कत? बोलना। अब बताइए किस ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे, एक नंबर ट्रायंगल की, दो नंबर, एक्स और वाई का मान निकालने के लिए दो ना, थीटा उधर ना है, आए? अब बताइए cos थीटा फिर लेंगे, क्यों लेंगे? क्योंकि इस ट्रायंगल में, बताइए अब इस ट्रायंगल में आपका तो ये कर्ण है, ये कौन है, ये कौन सी है, पहचान में आता है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनस। सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनस, हटाओ ना क्या, हाइपोटेनस है, ये x है तो ये x होगा, हो गया। बताइए परपेंडिकुलर कौन होगा, तो थीटा के सामने होगा, परपेंडिकुलर होगा, आए? और ये क्या होगा, बात खत्म, आए? है ना? अब बताइए cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा कौन है, बेस कौन है, एक्स की वाई, आता पहचान करने, चलो अच्छी बात है। हाइपोटेनस लिख दी, वाई बराबर आर cos थीटा, ठीक बानू। अब बताओ सर, एक्स निकाले के बाद कौन लगा दिया, परपेंडिकुलर बनू, तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर भाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कौन होगा, आर एक्स, हाइपोटेनस आर, एक्स बराबर आर साइन थीटा। कोई दिक्कत मारे, आए? बहुत बढ़िया। अब जिस दिन आप पहली बार क्लास आए थे, जो लोग 2-4 दिन से नया, एक दूसरे नया, उसको छोड़ दीजिए। जो पहली बार क्लास आए थे और आज आए हैं, फर्क लग रहा है आपको कि हम क्या क्या सीख लिए? अभी तो कुछ नहीं सिखाए हैं, अभी अंगुली पकड़ना सिखा रहा है, समझना? अभी फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे तुमको, फिजिक्स पढ़ने के काबिल बना रहे हैं, समझना ना? अरे फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ने के काबिल बना रहे हैं, तब जाकर तुमको फिजिक्स पढ़ाएंगे। लड़का क्या होता है साहब, रे एक दिन में पढ़े फिजिक्स, दिन में 5 दिन पढ़ा दे मेरे के ना, बेटा हमारा लगने का औकात। फिजिक्स को तुम क्या समझ रहे हो रे? किसी बच्चा का नीट नहीं निकल रहा, किसी बच्चा का जेई नहीं निकल रहा, उससे पूछो तुमको क्या नहीं निकला, तो कहता फिजिक्स के चलते। और उस फिजिक्स को पढ़ेगा 5 क्लास में, समझा ना?
कहेगा मजा आई तो तुरा पढ़े ना तो नाम मजा आई तो तुरा पढ़े देता नहीं मैं। अरे बेटा साइंस पढ़ेगा मजा आएगा, कपार नहीं अगर दुखाए तो साइंस का पढ़े। हाँ, तुमको थोड़ा सा टेंशन हो जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री में, तुम टेंशन ले लेते हो। अगर टेंशन तुमको हो रहा है बाबू तो सोचो तुम्हारे साथ सही हो रहा है, नहीं तो हम वो चीज नहीं जानते कि तुमको मजा किस में आएगा। हमको वो भी टॉपिक मालूम है ना रे कि जब मजा आएगा, लेकिन फिर भी टीचर पढ़ाता है वो टॉपिक ताकि तुमको टेंशन हो। क्लासरूम में हो, क्लासरूम के बाहर कोई नहीं बतिया सामने, एग्जाम हॉल में भी टेंशन हमको ना हो। दो चीज हमको चाहिए, क्लास के बाहर कोई बतिया तो उसका मुंह तोड़ दे 2 मिनट में, अगर पढ़े ढंग से तो फिर एग्जाम हॉल में फरियाद जो चीज होगा देखा जाएगा। एग्जाम हॉल में टेंशन नहीं होना चाहिए, बाहर टेंशन नहीं होना चाहिए। रूम में हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लासरूम में हो जाए। हम लोग यही सोचते हैं बाबू, टाइम लगे तो लगे। आप लोग परेशान मत होइए यार, हमको दूसरे से तुलना मत कीजिए कि टाइम 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाई हो रहा है या कुछ हो रहा है। भाई पढ़ाने के भीड़ में लगे, क्या करें, आधे पे छोड़ दें। चावल बना रहे हैं, लास्ट सीटी बचा है, नहीं तो कच्चा हो जाएगा चावल, तो क्या सब पकेले बने, लास्ट में छोड़ दिए, लास्ट में लगाए। बाबू पढ़ना आपको है जी, पढ़ाना हमको है, दुनिया से क्या मतलब हमको। मेरा कोचिंग है जी, और हमारे सर लोग मेरे को सपोर्ट करते हैं। 5 मिनट 10 मिनट लेट होगा पढ़ाइएगा मत प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नहीं तो हम खुल के नहीं पढ़ा पाएंगे। हम चाहते इसको शॉर्टकट पढ़ा सकते थे बाबू, लेकिन शॉर्टकट पढ़ाना मेरा उम्मीद नहीं है। मेरा कि बच्चा को मन मस्तिष्क दिमाग में बैठ जाए कि क्या है। अगर मेरी जगह पे खड़ा होकर पढ़ाना पड़े, किसी को बताना पड़े, हम बता देंगे, क्या दिक्कत है। पटना में 2 साल पढ़े बाबू, 12 में 12th फाइनल हुआ, 13 में कोचिंग खोल दिए। बेतिया के धरती पर आ गया सीधा है ना, डायरेक्ट कौन बतिया या ना बतिया ले। बहुत लोग टीचर था बेतिया में, 13 से कोचिंग पढ़ा रहे बेतिया में, आईएएस का गाड़ी से पढ़ाना शुरू कर दिए। करेजा में दम था तब ना, घमंड नहीं है भाई, मेहनत किए थे। तो पढ़ रहे हैं तो कुछ ऐसा पढ़ा जाए बाबू मजा आ जाए, समझे। फॉर्मेलिटी क्या अदा करना जी, समझ में आ गया यहां तक आप लोगों को। लास्ट मेरा अब लास्ट विषय है, उसके बाद मैं आपको छोड़ूंगा। 2 मिनट का में देखिएगा अब इसमें क्या करना चाहते हैं। एक एग्जाम्पल दिए, ये थीटा एक्स के साथ था, एक एग्जाम्पल दिए थीटा वाई के साथ था। दोनों को तुलना कीजिए, क्या बदला। लास्ट रिजल्ट में देखिए तो यहां से cos थीटा बराबर y बटा r हुआ था, समझ में आया ना। थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस हमारा r था ना, ये x हो जाएगा हमारा r हो जाएगा इसका, तो y बराबर r cos थीटा निकला। sin थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी x बटा r, x का मान r sin थीटा निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब r बराबर x प्लस y होगा, x के साथ क्या लगेगा i, y के साथ क्या लगेगा j, दोनों को जोड़ दिए r निकल गया, r निकल गया यहां पर और एक r निकल गया यहां पर, दोनों में r निकला है। अब दोनों में तुलना कीजिए, क्या बदल गया, दोनों सेम है क्या लग रहा है। लास्ट रिजल्ट यही लास्ट पूछो रहा है, देख लेना, दोनों सेम है क्या लग रहा है, क्या अलग है, क्या अलग है। नहीं बाबू अलग क्या है, दोनों सेम है लेकिन एक चीज अलग है। ये cos थीटा यहां था, अब इसमें i के साथ देखिए, i के साथ cos थीटा था, बाकी सब i के साथ r cos थीटा है, यहां पर j के साथ क्या r sin थीटा है, यहां i के साथ r sin थीटा, यहां पर j के साथ r cos थीटा। दोनों में देखिएगा क्या अलग है, r तो यहां भी है r वहां भी है, यहां cos थीटा यहां क्या है sin थीटा, यहां r भी है प्लस के बाद r है, यहां भी r है लेकिन यहां sin थीटा, यहां क्या है, बस यही चेंज हुआ, समझे। रिजल्ट में यही चेंज हुआ है, बाकी सब वही सेम है। प्यारे बच्चों अब हम x का मान y का मान निकाले ना cos थीटा sin थीटा से, हम नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्ट देख के लिखेंगे। अच्छा x के मान क्या होगा, हम जानते हैं x के मान में तो r होगा, क्योंकि x का मान हो चाहे y का मान, दोनों में r होगा, दोनों में r होगा, लेकिन किसमें cos थीटा होगा किसमें sin थीटा होगा, ये डिसाइड करना हम लोग को, समझ में आ रहा ना। ये लास्ट सुनिएगा बाबू, थीटा cos थीटा किसके साथ हो रहा है, यहां पर cos थीटा x के साथ है ना, और यहां पर cos थीटा y के साथ है। अच्छा cos थीटा x के साथ है, इसका मतलब x क्या है, बेस है, इसमें x बेस है, इसमें cos थीटा किसके साथ है, y के साथ है। अच्छा y बेस है, मतलब जो बेस रहेगा कंपोनेंट, जो कंपोनेंट बेस रहेगा उसके साथ क्या रहेगा cos थीटा, क्योंकि हम जानते हैं ना cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस के साथ हमेशा कौन रहेगा cos, अब परपेंडिकुलर के साथ बात खत्म, समझ में आ रहा ना, बात खत्म, कोई दिक्कत। आगे सुनिए,
तो बेस के साथ कॉस थीटा और परपेंडिकुलर के साथ साइन थीटा। अब बेस और परपेंडिकुलर हमको पहचानने आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? बेस परपेंडिकुलर पहचान लोगे, आधार और लंब खंड पहचान लोगे। कैसे पहचानोगे? देखोगे, हम खाली आधार पहचानना है और बाकी अपने आप पता चल जाएगा। बड़का भाई जो वेक्टर होगा वो कौन होगा? जो वेक्टर होगा वो कौन होगा? ओके बाबू। और किसी वेक्टर का परिमाण जो होता है ना, वो उसके लंबाई को बताता है, समझे? तो वेक्टर का परिमाण अगर 10 मीटर, मतलब ये कितना लंबाई है? 10 मीटर है। इसका लंबाई अगर परिमाण 5 मीटर, इसका लंबाई कितना है बाबू? 5 मीटर। 2 मीटर तो क्या इसका परिमाण, इसका लंबाई कितना है? 2 मीटर। किसी वेक्टर का परिमाण उसके लंबाई को बताता है, इसलिए हम लोग कर्ण का इस जगह पर उसका लंबाई लिखते हैं, वेक्टर का मान लिख रहे हैं। समझ में आ रहा ना प्यारे बच्चों? अब आइए, तो पहचानने का तरीका क्या है? कैसे पहचान रहे भाई हम लोग? कैसे पहचान रहे? तो बड़का तो वेक्टर होगा वो कौन होगा? आधार कौन होगा? तो वेक्टर के साथ मिलके जो भी भुजा एंगल बना देगा, यहां बनाया कौन? एक्स बनाया है, तो एक्स का मान cos थीटा में होगा। बेस है ना, देखो ना, ये बेस होगा ना यहाँ पे, ये बेस का मान किसमें है? cos थीटा में। यहां पर वेक्टर के साथ मिलकर कौन एंगल बनाया है? y। तो बेस हमारा कौन होगा? y। उसका मान किसमें होगा? cos थीटा में। बेस का एक्स, बेस का मान cos थीटा में, बाकी दूसरे का cos थीटा साइन थीटा। तो यहां बेस हमारा कौन है? x, इसलिए इसका मान cos थीटा में। यहां बेस हमारा कौन है? y, उसका मान cos थीटा में। यानी कोण जिसके साथ रहेगा, वेक्टर जिसके साथ मिलके एंगल बनाएगा, उसका मान cos थीटा में। तो यहां बना रहा किसके साथ? x के साथ, इसका मान cos थीटा में। यहां बना रहा किसके साथ? y का मान, इसका मान cos थीटा में। कौन दिक्कत? बात खत्म, लास्ट हो गया। छोड़ रहा हूं, हो गया, लास्ट छोड़ रहे हैं। पढ़ना हमको है, पढ़ाना तुमको है। कि पढ़ाना हमको है, पढ़ना तुमको है। देख इधर, पढ़ा दिया ना तुमको ना, क्वेश्चन का भंडार है नीचे, समझ में आ रहा ना? तुमको सब आज घर भेज देंगे, तुमको घर बना के ना, एक बार देख लो खाली क्वेश्चन। देखो किसको बनाना है? आर को। अच्छा, आर को लिखना है किसमें? मैथमेटिक्स में ना, मैथमेटिक्स में। अच्छा, आर बराबर सीधे लिखो एक्स प्लस, एक्स के साथ क्या लगे? टूटेगा तो किधर? इधर और इधर, मन में तोड़ो, मन में तोड़ो। अब बनाएंगे क्या? हाँ जी, एक्स के साथ आई है ना बनू, और वाई के साथ जी, खत्म। एक्स के मान लिखना है ना, एक्स के मान। थीटा किसके साथ बना रही है? एक्स के साथ, यानी इसका मान किसमें होगा? cos थीटा में। इसका मान खत्म, बात करना से देखो, एक्स का मान क्या हुई? 10 मीटर का मान बटे आर, तो दूरी में बनू, आर दूरी में है। एक्स का मान हो जाएगा 10 मीटर cos 60 डिग्री। इसका मान क्या हो जाएगा? 10 मीटर साइन 60 डिग्री। तो लिखना बाबू, 10 मीटर cos 60 डिग्री आई प्लस 10 मीटर साइन 60 डिग्री जे। समझे? कोई दिक्कत? अब cos 60 का मान 1/2 गला, पहले आसान, 10 मीटर गुने 1/2 आई प्लस 10 मीटर साइन 60 का मान √3 भाई। पढ़ लो से जितना पढ़ लो, समझो ना, मैट्रिक पढ़ लो से जितना पढ़े हैं, ताकत लो नहीं रहता नहीं क्या तरह से कितना भाई? 5 मीटर आई और क्या बाबू? 5 काटा 10, 5√3 मीटर जे। ये तुम्हारा क्या निकल गया? कोई दिक्कत? आए इसको करोगे तो क्या करते? अच्छा, ये थीटा है ना वाई की तरफ, अगर मान कॉस में, अगर मान किस में? साइन में। अब हेगर बना के बताओ। अच्छा अच्छा अच्छा, आर बराबर एक्स प्लस वाई। थीटा के बा वाई के साथ अगर मान कॉस है ना, करिए भाई साइन थीटा। अब बताओ एक्स प्लस लिखे मिशन वाई, आर बराबर एक्स के साथ क्या लगी यार? आर बराबर एक्स प्लस वाई लिखे नहीं नू। अब भाई कल जाइए, एक टूटी से कल जाइए, है ना जाइए, वो है ना जाइए, समझ में आता? एक्स के साथ कौची लगी? एक्स के साथ कौची लगी? प्लस आई की माइनस आई? आए एग्रो साथ है मारे पहले कूद है ना बारे। आए हो भाई, हो भाई बाबू। अब सुनिए, घर पे जाकर मैसेज कर दीजिएगा, अगर थोड़ा भी दिक्कत होगा कल आए ना, फिर कल सोमवार है नाम जिंदा, भी थोड़ा भी डाउट होगा बाबू, आज थोड़ा सा जितना भी जल्दी किया, फिर जाके यहाँ पे खपराऊंगा, जितना भी होगा फिर हम सोमवार को डील कर लेंगे बोले।
ठीक है ना। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा घर पे जाके स्क्रीनशॉट आपको भेज रहे हैं, ठीक है, सुनिएगा क्या क्या भेजेंगे, सब भेज देंगे आपको, यहां तक, हाई तक, जे तक। पहले आप थ्योरी उतार लीजिएगा, उसके बाद एक एक क्वेश्चन आप खुद से बना के घर से आना है, समझ में आ रहा ना। तो ये सारा आपको स्क्रीनशॉट भेज देंगे, उतारने का मौका नहीं दे रहा है, आप जाकर मैसेज कीजिएगा, सेम इसका कलर चल जाएगा आपके पास, ठीक है बाबू। आप बढ़िया से समझ लीजिएगा, उसके बाद एक एक क्वेश्चन बनाइएगा, प्रयास कीजिएगा, बन जाएगा तो बहुत बढ़िया, नहीं तो बनेगा बढ़िया।